हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स का एचएससी का बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एचएससी बोर्ड फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ डायमेंशन। तो मैग्नेट का डायमेंशन दिया जी, ऐसा मान लीजिए मैग्नेट है, तो इसका लेंथ दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ये हो गया, विड्थ कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया इसका, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटाइजेशन को, इंटेंसिटी को एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट बाय टोटल वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला इसका। तो वॉल्यूम तो लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट होता है ना, तो एम जेड इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 5 इंटू 2.5 इंटू 1.25। ये सेंटीमीटर में ना, तो इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 1.92 10⁵ एम्पियर पर मीटर आएगा मैग्नेटिक इंटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, एन आयरन रोड ऑफ एरिया इज गिवन। एरिया कितना दिया 0.1 मीटर स्क्वायर, is subjected to magnetizing field of, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका वैल्यू कितना दिया 1000 एम्पियर पर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ आयरन रोड, उसको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है 59.9। ठीक है, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी है, परमिबिलिटी। ठीक है, तो x दिया है, फिर है मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू नोट भी दिया है, म्यू नोट दिया है 4.10⁻⁻7। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू 1 प्लस एक्स। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 4π×10⁻⁻7 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना दिया 59.9, तो ये 60.9 हो जाएगा ना। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 10⁻⁻7 इंटू 60.9, तो ये म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू 7.654 इंटू 10⁻⁻5 वेपर पर एम्पियर मीटर हो गया। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, तो ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल का है। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, उसका रेडियस दिया है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम। If the frequency of revolution of electron is F is equal to 9 into 10⁹9 megahertz, calculate the orbital angular momentum। L निकालना है, L का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो R दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे जी, तो L नोट इज इक्वल टू m नोट बाई
जियो मैग्नेटिक रेशियो, जियो जियो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। करंट इक्वल टू क्या है, 1/T इंटू ई, तो E इंटू एफ हो जाएगा ये। तो एम इक्वल टू करंट इंटू एरिया होता है, तो करंट का वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंटू ई इंटू एरिया, तो एरिया का वैल्यू डाल दो पाई आर स्क्वायर, एम इक्वल टू एफ इंटू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया, एफ का वैल्यू 9 इंटू 10⁻, फ्रीक्वेंसी दिया ना 10⁹, ओमेगा बोले तो 10⁶ होता है, ठीक है। और ई का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना जी 0.53 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला 1.270 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एल नोट का वैल्यू कैलकुलेट करना ना 1.270 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.8 है ना इसका दिया हुआ, तो एल नोट इज इक्वल टू 0.1443 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न n इज इक्वल टू 300 टर्न्स दिया है, ठीक है। डायमीटर d कितना दिया 14 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट I इक्वल टू 15 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है जी, NI है, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, तो कर लो कैलकुलेट, टर्न्स दिया है 300, करंट दिया है 15, एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो 7 इंटू 10⁻² मीटर, तो 7 इंटू 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये करोगे तो आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ना, मैग्नेटिक डायपोल, इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये आ जाएगा 69.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में है सस्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, सस्टेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाम का ये मटेरियल है जी, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, इस सस्टेबिलिटी को x से रिप्रेजेंट करें, तो जब T1 है तो x1 का वैल्यू कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो x2 दिया हुआ तो T2 बताना है, तो x2 इज गिवन 3.6 इंटू 10⁻⁵, तो T2 बताइए, तो ये फॉर्मूला है x1 T1 इज इक्वल टू x2 T2, तो T2 इज इक्वल टू x1 T1 डिवाइडेड बाय x2, तो T2 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁵, T1 300, T2 3.6 इंटू 10⁻⁵, इससे कैंसिल 9 चौ, ये कैंसिल कितने से होगा 3 से कर दूं 8 से, और ये 1 2 4 से कर लो 2, ये 3 से कर लो 100, तो T2 जो है 200 केल्विन है, चलो लिख लो
मिटा दो।